नाज़रीन आदाब, गुड मॉर्निंग जिन के प्रोग्राम का एक ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले आप सभी देखने वालों को हम दोनों की तरफ से, जी हाँ, हम दोनों की तरफ से नवरोज़ की बहुत बहुत मुबारक। नाज़रीन मोहतरम, आज शो नवरोज़ अकू मार्च है इसी दोह मनावा। नवरोज़ नव शुरुआत, नव दोह, नव वरी ते अथ दोहस वनान शाह सुन दोह ते साने तरफ तह सारे शाह सुन दोह सठा सठा मुबारक। बुश तुहद मेज़बान हजर खिदमत तबरेज़ मदी तो मैं मेन साथी नफीसा। अस्सलाम वालेकुम। नफीसा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छे से हूँ। नफीसा आपको भी मेरी तरफ से नवरोज़ की बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत मुबारक आपको भी और हमारे नाजरीन को भी। नाजरीन, आप सबसे हम यही हमेशा की दुआ तरह ये गुजारिश करते हैं कि आप अपनी नेक दुआओं में हमें ज़रूर याद रख रहे होंगे और ख़ास करके रमज़ान के माह सियाम के इन बाबरकत दिनों में आप हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रख रहे होंगे। जैसा कि तबरेज़ भाई ने बताया कि आप सभी देखने वालों को नवरोज़ की बहुत बहुत मुबारकबाद। नवरोज़ की मुबारकबाद देते हुए एक दिल में ना एक वो खुशी होती है, क्योंकि पता होती है कि अब मौसम बहार आ रहा है और मौसम बहार आते ही जो जो खुशी होती है ना, ये बिल्कुल उस तरह होती है जब जिंदगी में चाहे कितने भी हमारे साथ बुरे मोमेंट्स हो या एक गम का साया हो या कोई भी बुरा फेज हो, उसके बाद एक बहुत ही अच्छा फेज आता है। बिल्कुल इसी तरह से हमें पता होती है कि चाहे युसी वंदश आसानी कूता ती मुश्किल इस्तनी कूता ती क्रूठ इस्तन, मगर ऐसे आसान पाए ये बहार जरूरी। बिल्कुल उसी तरह से नौरोज तो सेलिब्रेट ही इसीलिए किया जाता है कि हमें स्प्रिंग आ रहा है, नया दिन आ रहा है। और इसी तरह से हमें अपनी जिंदगी में भी हमेशा हर दिन यही सोच रखनी है कि हर शाम के बाद सवेरा होता है, हर रात के बाद, हर अंधेरे के बाद जो है सुबह उजाला हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से नौरोज भी हमें यही सिखाता है कि हमें किस तरह से अपने अंदर के जो हमें बुरे ख्याल है ना, उसको भी पता है कि ये कभी ना कभी हमें अच्छा ही होगा। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें अपनी जिंदगी में इन चीजों का ख्याल रखना है। और इस टाइम पे तो माह रमजान के बाबरकत दिन भी चल रहे हैं, तो अल्लाह ताला से ये गुजारिश भी है कि हमारी जिंदगी के जो भी मसले मसाइल हैं उन्हें हल करते और हमें सही रास्ते पे चलाए। बिल्कुल सही। और जिस तरह से आपने नवरोज की बात की कि नवरोज हमें बताता है कि मुश्किल वक्त जो विंटर्स का होता है, हार्श विंटर्स खासकर जब कश्मीर में होते हैं, इसके बाद हमें नवरोज जब आता है, नवरोज हमारी जिंदगी में ये मैसेज लेकर आता है कि अब बहार के दिन आने वाले हैं और हर तरफ सब्जार होता है, हर तरफ फूल खिलते हैं, हर तरफ खुशबू होती है। तो ये चीज लेकर आता है नवरोज। और कहीं ना कहीं जैसा कि नफीसा ने कहा कि वंद नीरत पत बहार आमद तो सुना वनान कि वंद चल शीन गल बे बहार, तो सुई बहार शीन वो अजुक दोह वारिया मुकद्दस वारिया अजीम। हालांकि ये दोह आसान ईरानस मज नई वरियों का आगाज, तो वहां से नया साल शुरू होता है और हमारे यहाँ स्प्रिंग का आगाज होता है। नए साल के साथ साथ जो ईरानियन कैलेंडर के नए साल के साथ साथ आज का दिन जो है 21 मार्च, ये इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे के तौर पर भी मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट दो यम दो पन्न साथियन तिमन अनसंग हीरोन याद करान यम सानिस यत खूबसूरत वादी रच करान, क्योंकि हमारी वादी की खूबसूरती जंगलों से है, आबशारों से है, पहाड़ों से है। लेकिन पहाड़ अगर बिना पेड़ों के होंगे तो वो बड़े अजीब से लगेंगे हमें, क्योंकि वादी है और इस वादी की खूबसूरती पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर हम इसे जन्नत कहते हैं तो कहीं ना कहीं उस जन्नत में एक बहुत बड़ा रोल इन जंगलों का भी है। और इन जंगलों की हिफाजत करते हैं हमारे वो साथी, हमारे वो अनसंग हीरोज जो आज के दिन याद किए जाते हैं, जिन्हें आज के दिन अप्रिशिएट किया जाता है। हमारी तरफ से भी गुड मॉर्निंग जेएंडके की पूरी टीम की तरफ से आप सबको सैल्यूट, जो काम आप करते हैं हमारी इस खूबसूरत वादी को बचाए रखने के लिए। बिल्कुल उसी तरह जी और इसमें एक और बड़ा खूबसूरत सा कोट मैंने आज सुबह पढ़ा था, हालांकि अंग्रेजी में था, उसके माने कुछ इस तरह से हैं कि अगर आपने जिंदगी के माने समझने हैं तो आप अपनी जिंदगी में पेड़ लगाएं। जब आप वो पेड़ लगाते हैं आपको ये मालूम होता है ये पेड़ आप लगा रहे हैं और शायद आपको इसका साया खुद नसीब ना हो, क्योंकि जब तक ये पेड़ बढ़ेगा शायद आपको मौका ना मिले इसके साये में बैठने का, लेकिन आप तब भी इस पेड़ को लगाते हैं। ये पेड़ जब आप लगाते हैं ये सोचकर कि आपके बाद जो नस्लें आएंगी वो इसके साए तले बैठेंगी, तो ये सीख पेड़ लगाना सिखाता है हमें। जिंदगी की एक बहुत बड़ी जो सीख है वो ये पेड़ हमें सिखाता है। तो जब भी मौका मिले जिंदगी में कम से कम साल में एक बार तो एक पेड़ लगाया करें,
क्योंकि हम भी अगर कंट्रीब्यूट करेंगे तो हमारी ये वादी जो है हरी भरी रहेगी और आने वाली नस्लों के लिए हम भी कुछ छोड़ के जाएंगे जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए छोड़ रखा था। जी नफीस, आप कहने वाली थी। मैं यही कहने वाली थी कि अभी का जो टाइम भी है ये हमारे पेड़ उगाने का ही टाइम है, तो हमें इस टाइम पे कोशिश करनी चाहिए, चाहे जैसे आपने बोला एक ही पेड़, दो ही पेड़, जैसे भी हमारे तरफ से जितना हो सके हम वो पेड़ उगाए। और जैसा आपने कहा ना कि पता नहीं होती है कि हमें उस पेड़ का फल या साया मिलेगा कि नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आजकल हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी है ना कि हम कुछ ही सालों में पेड़ जो है हमारे फल भी देने लगते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, उसके साए के तले हम खुद भी बैठ पाते हैं। तो ये हम, अगर आपके पास थोड़ी सी जमीन है, कुछ एक गमला ही, एक पौधा ही अपने घर में जरूर लगाए ताकि आप भी वो सब्जार, वो खुशी महसूस कर सके। और नाज़रीन मोहतरम, आप सबको हमारी तरफ से इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे की भी बहुत बहुत मुबारक। तो आज जैसा कि नवरोज का मौका है, नवरोज है और एक खुशी का दिन है, तो इस खुशी के दिन पर आगाज प्रोग्राम का करेंगे खूबसूरत से नजराने से। आइए मिलकर देखते हैं और महसूस होते हैं इस नजराने से। नूर से आलम उर्वनवाने नौरोज नई अन माने आ बुतरा अदफरी नब शोलाने नौरोज नई अन माने आ नूर से आलम उर्वनवाने नौरोज नई अन माने नौरोज नई अन माने सुबह सुबह शचवनवान नथनन लंज लंज वुल अतलास ओ सुबह सुबह शचवनवान नथनन लंज लंज वुल अतलास चमन चमनस गुलखंदाने नवरोज नई अन माने नूर से आलम उर्वनवाने नवरोज नई अन माने नवरोज नई अन माने साल पिठी की नजरात शादस अत्य आदन का ओ 5 साल पिठी की नजरात शादस अत्य आदन का सुलोल मोहब्बत सुयाराने नवरोज नई अन माने नूर से आलम उर्वनवाने नवरोज नई अन माने बुतरात अदफरी नब शोलाने नवरोज नई अन माने नूर से आलम उर्वनवाने नवरोज नई अन माने नवरोज नई अन माने नाज़रीन, अमे
खूबसूरत नजरान पता तुहन बे खैर मकदम प्रोग्रामस में नाव छु गुड मॉर्निंग जेन की तुहन फेवरेट ब्रेकफास्ट शो नाजरीन इत कन तो ये नजरान वुछो बूजवो नवरोज किस दोहस पे वन छु वक्त कि अस करनावो तुह अजकिस मेहमानस सत मुलाकात आज साल अनमित पन्ने स्टूडियोस मज जनाब आफ्ताब अहमद शाला साहब यम इंचार्ज गवर्नमेंट सब्सिडी एंड गारंटीड डिपार्टमेंट तुहन सठा सठा इस्तकबाल अजकिस यथ शोस मज आफ्ताब साहब आफ्ताब साहब तु छु अख बैंकर तो बैंकर सद हैसियत छु तु आज आमत यथ लिटरेसी प्रोग्रामस में यथ मज फाइनेंशियल लिटरेसी पे कत करान ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी की हम बात कर रहे हैं पिछले काफ़ी वक्त से हम ये सीरीज चला रहे हैं जहां पर हम आवाम को इस चीज़ से आगाह कर रहे हैं कि फाइनेंशियल लिटरेसी होती क्या है उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज आपके डिपार्टमेंट की हम बात करेंगे जहां पर गवर्नमेंट सब्सिडी एंड गारंटी डिपार्टमेंट जो आपका है उस पर बात होगी, लेकिन हमारा जो आगाज का एक सवाल होता है जो हमारे फॉर्मेट के हिसाब से होता है वो मेरी साथी पूछेंगे। बिल्कुल आफ्ताब साहब, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये इसके मुतालिक तो हम बात करेंगे ही कि क्या स्कीम्स है क्या है, लेकिन सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका ताल्लुक कहाँ से है, कैसे आपकी बचपन आपका कैसा गुजरा और कैसे आपका ये सफ़र जो है बैंकर तक का ये कैसा रहा, तो इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। जी बहुत शुक्रिया आपका मुझे इस प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। आपका भी तो इससे पहले कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं, मैं भी मौका हासिल करना चाहता हूं अपनी नाजरीन को। आज इतना मुक़द्दस दिन है, इस मुक़द्दस नवरोज़ के दिन पे मैं अपने तहे दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं सारी कौम को, सब लोगों को। और इसके साथ साथ जो मुझे पता नहीं था, आपने बताया कि आज इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे भी है। आप देखिए कि इससे खूबसूरत बात नहीं हो सकती है कि नए साल का आगाज है और इसके साथ साथ इस चीज का भी आगाज है, वो फॉरेस्ट्री है जो हमें पता है कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इस लिहाज को लेके कि शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि एंड इससे खूबसूरत शुरुआत साल की नहीं हो सकती है। तो मुझे लगता है कि जैसे महजूर साहब ने भी कहा है कि वलोहा बागवानो नौ बहार रुखशान पैदा कर, फलन गुल गहकरन बुलबुल किथुई सामान पैदा कर। तो मैं अपने तहे दिल से सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। और जैसा कि आपने शुक्रिया उन लोगों का किया जो सपोर्ट करते हैं, हमारे फॉरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको भी मैं अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूं। और साथ साथ सारे नाजरीन से ये गुजारिश करता हूं कि हमें भी अपनी तरफ से पूरा कंट्रीब्यूशन देना चाहिए हमारे फॉरेस्ट्स को बचाने के लिए, हमारी शहरों को बचाने के लिए। एक पौधा बोने से एक पेड़ उग जाता है और वो पेड़ के साए में एक तो हम आराम करते हैं और उसके साथ साथ उसके फल फूल का नज़ारा और मज़ा लेते हैं। बिल्कुल सही। तो रहा सवाल मेरी इंट्रोडक्शन का, जैसा आपने पहले ही फरमाया कि मेरा नाम आफ्ताब अहमद शाला है। मैं पेशे से एक बैंकर हूँ, जम्मू कश्मीर बैंक में काम करता हूँ। और मेरी पैदाइश शहर ख़ास से हैं जी, सफ़ाकदल इलाके में। इस वक्त हम सफ़ाकदल इलाके में रह रहे हैं, लेकिन मेरी पैदाइश काका साहब जमालट्टा में हुई है। और उसके बाद मेरी स्कूलिंग विल्सन पब्लिक हाई स्कूल में हुई है, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इदारा रहा है। मेरी अपब्रिंगिंग में, मेरी सोशल अंडरस्टैंडिंग्स में बहुत एक इम्पॉर्टेंट इदारा रहा है। और उसके बाद 10th पास करने के बाद मैंने एसपी हायर सेकेंडरी स्कूल ज्वाइन किया एज अ मेडिकल स्टूडेंट। मैंने ज्वाइन किया और वहाँ से मेडिकल पास करने के बाद मैंने अप्लाई किया बीबीए के लिए, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और मेरा एडमिशन इस्लामिया कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स में। आई वाज वेरी लकी, बहुत खुशकिस्मत था मैं कि मुझे इस्लामिया कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला। और इस्लामिया कॉलेज में बीबीए पास करने के बाद मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और बिजनेस स्कूल में मुझे दाखिला हासिल हुआ और वहाँ से मैंने अपना एमबीए मुकम्मल किया। और अल्लाह का इनाम ये भी रहा है कि इस दौर में एमबीए करते करते जम्मू कश्मीर बैंक में पोस्ट आए तो मैंने अप्लाई किया और उसमें भी अल्लाह ताला का एहसान रहा कि मैं क्वालिफाई कर पाया और उसके साथ मेरा एमबीए भी कंप्लीट हो गया। और मुझे मौका मिला इतने खूबसूरत इदारे को ज्वाइन करने का, जो ना सिर्फ एक ऐसा इदारा है जो अपने आप को एक कमर्शियल दायरे की नज़र से नहीं देखता है, बल्कि अपने आप को एक सोशल इदारे की तरह देखता है और लोगों की खिदमत में हमेशा पेश रहता है। मैं समझता हूँ कि मुझ पे ये अल्लाह ताला का एहसान है कि मुझे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम मिला जहाँ के हर एक जो मुलाजिमीन है उनकी एक
ऐसी वाबस्तगी है लोगों के साथ, ऐसा जज्बाती ताल्लुक है जी जो मुश्किलन में आपको किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में दिखाऊंगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आफ्ताब साहब, आप बैंकर कब से हैं, कब ज्वाइन किया था आपने? मैंने जम्मू कश्मीर बैंक 2008 में ज्वाइन किया है एज अ रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, जी जिसको पहले प्रोबेशनरी ऑफिसर बोला जाता था। तो एज अ रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव मैंने ज्वाइन किया और उसके बाद तब से सिलसिला चलता आ रहा है। मुख्तलिफ जगहों पे पोस्टिंग दी है और आजकल कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स में बहैसियत इंचार्ज गवर्नमेंट सब्सिडी गारंटी डिपार्टमेंट अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहा हूँ माशाल्लाह। और इसके बाद ये तो प्रोफेशनल एस्पेक्ट था, लेकिन एक जज्बाती मामला ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे लिए इस गुड मॉर्निंग जे&के प्रोग्राम का जो एक इम्पोर्टेंस जो है जी, मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि हम कितने वाबस्ता है इस प्रोग्राम के साथ। मेरी मदर खास तौर पे, मेरे भाई, मेरी सारी फैमिली। और सुबह जब भी हम सुबह नींद से उठते हैं और जब टीवी के सामने बैठ जाते हैं, मैं टीवी नहीं देखता। ऑनेस्टली मैं टीवी नहीं देखता हूं, काफी टाइम हो गया। बचपन में तो देखते थे, आज फुर्सत नहीं मिलती और आपके हाथ में आजकल मोबाइल भी है जी। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है कि मैं टीवी सिर्फ देखता हूं एक शो के लिए, और वो हमारा गुड मॉर्निंग जे&के शो है। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसमें मैं आपको पहले ये भी बताता चलूं कि हमारे घर में जब सुबह प्रोग्राम 8 बजते हैं, बाई चांस अगर किसी से भी चूक जाए कोई और चैनल लगा हो, तो मैं एक अजीब किस्म का एक्सप्रेशन देखता हूं घर में। जो भी एंटर करता है ना 8 बजे रूम में, चैनल 2 का है, चैनल 2 कौन है? Like everybody is so excited. ज़्यादा छुट्टी वापस। Oh yes, बेहतरीन, मतलब ये शौक बेहतरीन प्रोग्राम, ये शो मतलब कनेक्टेड। सठा शुक्रिया तुहद। नाज़रीन मोहतरम, इस करो कथन सिलसिल थो जारी अजकिस सैनिस मेहमानस सत, यमन सत वारियाह कथ करने, मगर येतन छु वक्त कि अस रुको अकि वक्फ खतर, वक्फ पत करो मजीद कथ अजिस मेहमानस सत। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर अल्ताफ़ रमज़ान पारस हेल्थ केयर से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ डायरेक्टर न्यूरो साइंसेस के हैसियत में काम कर रहा हूँ। कई पेशेंट्स हैं जो सर दर्द लेके आते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा शदीद सर दर्द होता है, या उनको कभी लारन जिसको हम कहते हैं सीजर्स, उनका अटैक होता है, या उनको कभी जैसे मिर्गी का दौरा कहते हैं, लार्नी है वो, या कहीं पे एक साइड उनका कमज़ोर हो जाए, वीकनेस हो जाए। तो ये जो सिम्टम्स हैं, इनको लाइटली नहीं लेना चाहिए। इन सिम्टम्स को हमेशा इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि कुछ ब्रेन में प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि सर्जिकल होती हैं और वो सर्जरी से बिल्कुल ठीक हो सकती हैं, जिनको डिले करने से प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इसमें डॉक्टर को मिलना चाहिए अगर ऐसे सिम्टम्स हों किसी के, और वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, देखेंगे सीटी स्कैन MRI करके कि अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसको इस सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत है। और कुछ पेशेंट होते हैं जिनको बहुत सीवियर हेडेक होता है और वो बेहोश हो जाते हैं, और उसके बाद उनको होश भी आ सकता है कि 5-10 मिनट में होश आ जाए या कुछ सेकंड्स में होश आ जाए। ऐसे सिम्टम्स को भी अवॉइड नहीं करना चाहिए, इसको सीरियसली लेके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यूजुअली ऐसे पेशेंट अस्पताल पहुंच ही जाते हैं, लेकिन जब वो ठीक हो जाते हैं, थोड़ा सा उन्हें लगता है हमें होश आ गया, वो भूल जाते हैं कि हमें आगे फर्दर इलाज कराना है। इन चीज़ों में भी इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी होती है। CT स्कैन ज़रूरी होना चाहिए एक, उसमें पता चलता है कि इसमें कहीं ब्लीड तो नहीं हुआ। अगर ब्रेन में हेमरेज हुई है, ब्लीड हुई है, उसका फिर कॉज ढूंढना पड़ता है कि इसका क्या कॉज है। उसको हम सर्जरी से ठीक करेंगे, या उसको हम स्टेंट से ठीक करें, या वो दवाइयों से ही ठीक होगा। ये सब कुछ इन्वेस्टिगेट होने के बाद ही पता चलता है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि कॉमन हैं, जैसे यंग पेशेंट्स में एन्यूरिज्म्स होते हैं। एन्यूरिज्म जो है वो एक खून की जो नली होती है जो ब्रेन में जाती हैं, खून की रगें, उनमें थोड़ा डिफेक्ट होता है छोटा सा, उससे वहाँ गुब्बारा जैसा बन जाता है जो कभी फट जाता है। तो ऐसी हालात में इसका इलाज है, इसको क्लिपिंग कर सकते हैं, या इसको कॉइलिंग या स्टेंटिंग जिसको हम कहते हैं, एंडोवैस्कुलर मैनेजमेंट, वो हो सकता है। तो ये पेशेंट्स भी सब ट्रीट हो जाते हैं जो सही टाइम पे सही वक्त पे अस्पताल पहुंच सके। शुक्रिया। Paras Health, partners in health.
डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। नाज़रीन, इस कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत इस्तकबाल आपके प्रोग्राम में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग J&K। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हमारे मेहमान से। मेहमान हैं आफ्ताब अहमद शाला साहब, जो कि इंचार्ज हैं GSGD के। आइए उनसे जानते हैं GSGD होता क्या है और ये किस तरह से काम करता है। शाला साहब, आपसे जानना चाहेंगे ये GSGD है क्या, इसके बारे में हमें बताएं। देखिए, GSGD एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे आमतौर जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है जी, किसी भी किस्म की, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के रिलेटेड हो या एजुकेशन लोन के साथ ताल्लुक़ रखते हो या उसके साथ साथ हाउसिंग लोन की सब्सिडीज़ वगैरह के साथ ताल्लुक़ रखते हो, ये वो डिपार्टमेंट है जो इन चीज़ों को लेजान करता है। चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो, उसमें ये वो सहूलियतें फराहम करता है कस्टमर्स को, और इसी डिपार्टमेंट के थ्रू वो क्लेम्स वगैरह वहाँ पे लॉज हो जाती हैं जी। तो मेनली इसका यही है, और इसके साथ साथ देखा जाए तो जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसको देखता है, उनकी मॉनिटरिंग करता है कि कहाँ कितने केसेस वगैरह आए हैं और कैसा चल रहा है उन सब केसेस का डिस्पोजल वगैरह सब। तो ब्रॉडली ये चीज़ें देखता है हमारा डिपार्टमेंट। ये जो आपने गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की बात की, इसमें आपका एक और वर्ड है कि गारंटी डिपार्टमेंट। जी, ये गारंटी किस चीज़ की? देखिए, गारंटी का मतलब ये है कि जैसे क्रेडिट गारंटी स्कीम्स है, क्रेडिट गारंटी स्कीम्स से मतलब ये है कि वारिया लोन तम किस्म के आसान कि यमन मज तुही क्रेडिट CGTMSE कवर छो निवान। सो CGTMSE कवर यम सातन का कस्टमर निवान छो, तथ CGTMSE कवर निन खतर छु का डिपार्टमेंट मुंतखब आमद करना, यम थ्रू सो डील छु यवान करना। सु छु मकसद अमुक क्रेडिट गारंटी डिपार्टमेंट आसनुक। अच्छा, ये जो TMSE ये क्या छू, मतलब ये वो अगर कंसे कस्टमर कह बिजनेस खतर कह लोन MSME खतर कह लोन निवान, तथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वन कि यह नसा जरूरी कि ये कस्टमर आस अमिस दिमो थर्ड पार्टी गारंटी या अमिस पे मॉर्टगेज दिन यथ फैसिलिटी खतर यथ एक्टिविटी खतर क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट ऑफर कनाडा क्रेडिट गारंटी तम ट्रस्ट थ्रू सह कवर हासिल करना। तो सह बनान सब्सटिट्यूट ऑल्टरनेटिव युस अमिस येतथ अमिस थर्ड पार्टी गारंटी पे है दिन या येतथ अमिस मॉर्टगेज पे है दिन, ततथ अमिस क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट अम सिंद बदल दिवान गारंटी, मगर सह तिम दिवान अकिस प्रीमियम किस एवजस मज। कशिर पे बह समझाव तुम इत कन कि अगर अस गाड़ी इंश्योरेंस करान, बिल्कुल ये इंश्योरेंस क्या फायदे दिवान, गाड़ी इंश्योरेंस कर फायदे यह मिलान कि अगर खुदा न खास्ता गाड़ी का अनटुवर्ड इंसिडेंट गो, स्क्रैच लोगस, एक्सीडेंट गो, कुछ किस्म का नुकसान दरपेश आव, तो सह ठीक करने खतर तम सातान सो कंपनी इंश्योरेंस कंपनी सह बार ब्रेक खर्चुक तुलान, बिल्कुल, मगर तिम हंग तमंग सह तुलान, तिम तेल तुलान तिमन प्रीमियम दितमुत, बिल्कुल सही। इत्थै कह लोन दिवान कह कारोबारी हालात खतर यथ मज चाहे स्टॉक आसि या कह मशीन आसि अमि चीज खतर अमुक यह नुकसान बैड लोन गजन खतर अगर कुछ किस्मुक बार ब्रेक अमिस कस्टमरस पे पे तत हेकि अमिस सह एजेंसी सह बार ब्रेक शेयर कर सलित। मगर यिथ कन तुह वुचमुत आस्यव कि अगर बह दिम तुह यिथ कन मिसाल हज कि यम सात मे पन गाड़ी अत कह नुकसान गमत, बह गोस वर्कशॉपस पे ठीक करना खतर, तो मे वो दोपस मे इंश्योरेंस बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस, मे जानी पहम प्रीमियम वीमियम अदा कोर्मुत, तो यम सात बह तौर गोस तत वोनुक मे न ये चीज गछ कवर अत मज अमा क्या यह क्या दलील दोपक यह अत वन एक्यूमुलेटेड लॉस। अच्छा, दोपस ति गो कशर पे मे समझ दोप यह आज ब्रो 6 रेत आज ब्रो 3 रेत लोगमुत यह नव खबर मानी खतर अमुक मतलब क्या गो गोया पत फुटान फ्राटान कथ कर तिमन सत लड़ित झगड़ित पान वन कह पत कोर तिमो कुछ हदस पे कॉम्प्रोमाइज कह चीज मान तिमो
पत दित तिमो कह रकम युस तिमो वन टाइम सेटलमेंट दित तथ मज दोप हथ यमस गई ₹2,000 ₹10,000 बाकी यीचा लगी सो चंद एग्जैक्टली इथे कट क्रेडिट गारंटी स्कीम आसान तिम छिन हंग तमंग तत रॉपये बगरावान तत हालात वचन तत यह चीज वचन कि अगर हाँ अमिस कारोबारस मज अकाउंट खराब गो तथ कम वजूहत यह विलफुल डिफॉल्टर अम जानित मानित मा लोगमुत कहें अगर अम यह चीज कोर्मुत कहें अम पे वचन क्या बैंकन ने रिकवरी हंद इकदाम बैंकन मा त्रो असी पे सोरे हजरत तिम तत वचान यह मतलब यूत सिंपली अंडरस्टैंड करान तूत सिंपल क्या अत प्रोसेस आसान अत शराइत आसान अत क्या फरइज आसान यम एज बैंक बैंकरस ति अंजाम दिन यम एज कस्टमर अकिस लोनी बोरोवरस ति अंजाम दिन अद मिलित ये पत सह गछान अद एजेंसी वेह करान वुचान कि क्या यम चीज छा लायक कार कि अमिस छा तुथ नुकसान गोमुत कि अमिस पज अस यह पोंस दिन किन तत तिम वुचान कि बैंकन निया तिम इकदामात यमो इकदामातो तहत यह कोशिश कर कि रिकवर कर अमिस कर रिकवर फिल मसलन यह फोन बैंकन दित फोन अन्न खतर पोंस यह फोन अम कारोबार खतर अन या कह मशीन अम कारोबार खतर अन युथु यह मा गछ गब गछन अत मशीन अगर ₹1,00,000 वैल्यू अत पगह ₹90,000 कलकत ₹70,000 डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी मज वनान अत यह वैल्यू कम मगर कैसा कम कलीला गछ अत अगर यह मशीन गब अम कस्टमरन कनित खेमत या अनम या कह मसाइल तुथ कोर्मुत एजेंसी क्या माने बैंक क्या माने तत एजेंसी तमिस वनान दपान कि आप बताइए कि आपने जो एसेट क्रिएट करा इस चीज से उसका आज जिस लोन से आपने एसेट क्रिएट किया वो कहाँ है? वो तो है। अब उस एसेट का वैल्यू क्या है आज की दिन में? क्या वो इस किस्म का एसेट है कि तथ गया 100% वैल्यू डेप्रिशिएट यह पेरिशेबल एसेट कि यह डेप्रिशिएबल एसेट वार वक्तन फवक्तन तथ सत वैल्यू तो लिहाजा कर मे कुल मिल यह कत वन कि क्रेडिट गारंटी गो पोज यह तुथ वसाइल आमत थवन यम सत लुकन हिंद खतर सहूलियत फराहम गछ कि यमिस न गारंटर मुहैया गछ यमिस न मॉर्टगेज मुहैया गछ तमिस गछ यह मगर तम सिंद खतर यह सठा इम्पॉर्टेंट सठा जरूरी जानन कि यह गारंटी है छुस बह निवान मे पे कम फरइज आयद सपदान बैंकस पे कम फरइज आयद सपदान कमन सूरत हालन मज दी यह एजेंसी मदद यस कमन सूरत हालन मज पे बैंकस तोत बे एजेंसी यह दपान कि यह ना इत कन कि तुम करो कम तुम तुलो तो अकाउंट गो NPA या पोस गोल कस्टमरस तो तुम दपो अस वलो नो अत हसा इकदाम नीन लीगल प्रोसीडिंग्स बैंकस कर गथ बैंकस वचन कि प्राइमरी सिक्योरिटी बैंकिंग टर्मिनोलॉजी मज तथ वनान कि युस ते चीज बैंक किस पोसस खरीद फरोख्त आमुत करने हेन आमुत बैंकस पोस तथ प्राइमरी सिक्योरिटी वन सो प्राइमरी सिक्योरिटी गथि बिल्कुल गो पे तमिस वन क्या कोर तथ प्राइमरी चुन फोन कन चुन मशीन तत कूत आय तेल कूत गो ऐ नेट नुकसान वल सा मान मगर गोनुक शर्त यह गि विलफुल डिफॉल्टर आसन अगर यह विलफुल डिफॉल्टर पत मत यीतन अमिस जायज तरीकस मज कहीं पोस यह 100% पेरिशेबल प्राइमरी स्टॉक मिसाल के तौर मगर ये विलफुल डिफॉल्टर साबित गि अमिस मिल अत यह अमिस वाजिबन अमस यह पोस सोरे वापस दिन पे बैंकन अत हिदायत अमि ट्रस्ट कि तुम हसा सारी रिकोर्स रिकवरी हंद तम हसा तुम अंजाम दिन मिसाल के तौर पर कुछ जाए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनलस गन कुछ जाए कोर्टस गन कुछ जाए कह लीगल नोटिस कर तुम वनो तुम करवा तम इशू तुम दितवा तिमन हुंद परिणाम तिमन हुंद रिजल्ट क्या ये तमिक रिजल्ट कोर्टन दित बया अमिस वाकई मज कहें अस मानो अद थर्ड पार्टी एजेंसी दी लिखित अमिस वन सो वसत अमिस वन सो हैसियत कि यह पोस अदा कर क्रेडिट गारंटी स्कीम यह इम्पोर्टेंट जान यह सहल आम फहम वुच मे क्रेडिट गारंटी CGTM तैयार क्रेडिट गारंटी मगर यह क्या वन कुछ शर्तन तहत खास तौर मान ये प्रोग्रामस मज युन बहुत यहान कि आम तौर कह स्कीम मुतलिक करो कत या कुछ चीज़स मुतलिक यम चीज़ आसान
लिखित हाँ। डॉक्यूमेंटेड तिम छन अस अक्सर परान कहीं अगर तुम वुचमुत आम तौर अगर टिकट बुक करान या ऑनलाइन कह चीज करान बन कन सो आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशंस तिम सिर्फ क्लिक करान मगर सह परान कहीं शायद सब तह थो कत वात सिलसिल जारी मगर ये रुकुन अकि वक्फ खतर। नाज़रीन मोहतरम एक कमर्शियल ब्रेक लेंगे, कमर्शियल ब्रेक के उस पार बात को आगे बढ़ाएंगे आज के हमारे मेहमान से, कहीं जाइएगा मत। मेरे पास तो कई लाइफ्स हैं, मुझे लाइफ इंश्योरेंस की क्या जरूरत, लेकिन आपके पास तो एक ही लाइफ है। अपनी फैमिली को सिक्योर कीजिए LIC के साथ। LIC जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। न्यूर बेमार हेकि चारवयन जिस्मानी नुकसान वातनवित। अलामत ज़ेवन तालस मास बेरन तो न्यूरन आब बस्त खसिन, लाल वसिन, खेनस कम माजुन, ताप खसुन तो दोद कम दिन। भारत सरकार तरफ एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम तहत मुफ्त वैक्सीनेशन तो टैग लागनुक सिलसिले शुरू करना आमुद। फील्डस मज मौजूद अमलस सित करियो फिलफोर रब्त जारी करद लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट कश्मीर। नाज़रीन वक्फे के बाद आपका फिर से इस्तकबाल आपके अपने शो में। जी हाँ, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK। और गुड मॉर्निंग JNK में आज हमारे साथ बैठे हैं एक बैंकर आफ्ताब अहमद शाला साहब, जो कि इंचार्ज हैं GSGD के। शाला साहब इस कत करान ब्रेक पे गसन ब्रोह कि टर्म्स एंड कंडीशन लिखित पे लिखित आई एग्री या आई डोंट एग्री बॉक्सस तक टिक करा एग्री विदाउट रीडिंग इट। तक बारस में तो थोड़ा सा यह इंपॉर्टेंट खास तौर यम टर्म्स एंड कंडीशंस पाने मे तत बड़ दंदर लिखित। चलो वो ऑनलाइन बट पर्न जरूरी वारिया इंपॉर्टेंट। बट यम सात मखसूस चीज आ, फॉर एग्जांपल बहुत बैंकस मज बहुत दपान कि मे लोन जरूर, चाहे ये स्पॉन्सर्ड लोन या ये वॉक इन लोन उस बैंक पान फराम करान, सो मान खतर इंपॉर्टेंट यह चीज जान कि मे पे कम फरज आयद ग बैंकस पे कम फरज, मेन हकूक क्या बैंक हकूक क्या। आम तौर आसान यह इंप्रेशन कि यह गारंटी वराई लोन। यस यह हकीकत अत शका मगर यह जान तुम इंपॉर्टेंट हर कंस खतर मान खतर तुंद खतर सारे नाजरीन खतर कि यह पोस बैंकस मज आसान यह ना बैंकस पन आसान यह सेविंग अकाउंट सेविंग अकाउंट बैंक मुहाफिज अम पोसुक और अमुक फर्ज यह चीज कि यह ग सही अथन मज वातुन। लिहाजा कर बड़ मोहतात रोजन बड़ अत मज आय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ची इंटरवेंशंस, अत मज आय सान UT गवर्नमेंट ची इंटरवेंशंस कि अत मज आय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ची इंटरवेंशंस कि ये बनाओ सहल तो आसान, ये प्रोसीजर बने ये बनाओ सहल तो आसान ताकि हर कह कि आराम सान नित तो पन कारोबार या पन जरूरियात पर्सनल जरूरियातन खतर तो बैंक लोन फराहम करान तो कारोबारी रिक्वायरमेंटन खतर तो बैंक लोन फराहम करान। बट बह कर कोशिश आज यम प्रोग्राम के वसादत तम चीज एक्सप्लेन करने यम से अवेयरनेस लुकन मज ग कि मोटा मोटी यह समझ कि क्या चीज ग पता आसन तो क्या चीज ग जरूरी आसन कि अस पे क्या फरज अंजाम ग। अदरवाइज स्कीम फीचर्स स्कीम यम अगर तुम वत होर्डिंग वो चाहे जम्मू कश्मीर बैंक होर्डिंग वो या जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट होर्डिंग वो या इंटरनेटस पे वेबसाइटन पे वो या सोशल मीडिया पे वो आज वो तुम प्रथ कुन जाए कुन स्कीम मुतलिक नट शलजन मज फीचर्सन मुतलिक कत कर। बट तिमन फीचर्सन अगर तुम कुन जाए कह होर्डिंग वो अत चालाक सतर्क वन कि टर्म्स एंड कंडीशंस बह हेका पगह वेत्र बह हेका यमन पे खड़ा उतरित किन ना वन अगर ना हतो मज हथ वै टर्म्स एंड कंडीशंस हेको पढ़ित चललार ते बांबर ते अत वन पे अहद पत दौरान ठीक ओके। बट यम मोटा मोटी क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन तम समझन जरूरी तो तथ मज बह कर बैंकिंग सेक्टर कत कि तथ मज बैंकर तुम असल सपोर्ट दिवान यम सात तुम बैंकस मज यीव बैंकस मज बैंकरस सत कत करियो कि बह अगर वो मामबर मे मज गई कागज बुत पे न इट इज वेरी इंपॉर्टेंट
कि बह करहा अमिस सत कथ अगर न मे पानस समझ आव कह चीज या लाइन डिपार्टमेंट या मे तोर न पारुन के मे समझे तो मे कि वारिया कस्टमर छ मे तिम ति वचमत कि यम सेंसेस आसान कि पत तिम कथ करान डिस्कस करान बाज अवकात कह कस्टमर तुथ सह दपान ये मेरे बस की बात नहीं है मे वन तो ऑल्टरनेट सोल्यूशन तमिस ऑल्टरनेट सोल्यूशन वन ये सह वेह करान पानस निश वुछान दांचान यह करुन लायक गो सह ट्रू कस्टमर अक लीगल कस्टमर एक्जैक्टली तमिस वनो अक सेंसिबल कस्टमर बह वनो तुह अक कथ तुह तु स्कूलस मज पोरमुत कॉलेजस मज पोरमुत या बाकियन इदारन मज गसान पारने अकिस टीचरस को स्टूडेंट खुश करान अकिस टीचर सवाल पृछान पन्निस पानस इन्वॉल्व करान युस लीस्ट इंटरेस्टेड आसान अमिस मुतलिक ब्याख जान टीचर तु इंटरेस्ट हावान पत किहिन यह हकीकत इथे कट बैंकर सिंद खतर अख कस्टमर युस कह यूनिट वेछ लागुन अमि सिंद खतर बराबर तिथ कन गछान इत कन अख औलाद खतर अमि सिंद खतर खुशी हुंद मामल यह आसान कि ये वुछान कि ये यूनिट ये कस्टमर आ फुल यह नव्यो अमि सुंद यूनिट हा बढ़ियो नॉट ओनली दिस बल्कि ये यूनिट सत खड़ा करने सत गई अमिस ब्याख चीज कि अमि हा कोर पानस बे नफर ज आबाद यमन अमि ये ग्रोथ गई ओवरऑल यस अगर तुई अख ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यमो कोर ओपन यह मतलब बह वो तुम सिंपल कथा कि बहुत गरस मज बिहित ओताम बह आसान आम तौर ब्रो जन गरन मज फंब कथान पत गर किस कारोबारस सरान तुम वुचमुत आम तौर चाहे गामन गुठन मज वनो या शहरस मज वनो यम लेडीज यम जॉब ओरिएंटेड आसान कहें यम फंब कतान या गरस मज कुछ किस्म कह कसब करान पत ये पोस थवान केंज ताल यम थवान फंब डबस मज यम अख कॉन्सेप्ट अख आव नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन अत कॉन्सेप्टस तहत वोनुक यह रूरल एरिया खास यह अर्बन एरिया मज तक एन्यूअल वनान गामन गुठन मज नेशनल रूरल लाइवलीहुड अत मज आव अख इंटरेस्टिंग चीज अन्न कि अत मज दोपुक जन तुह वलियो तुह कड़तो पन्न यमो डबो मज यमो पतजो तल हमो चीजों यह पोस कड़तो तुह सेमतो जनान दह वुहन तम 10 पे 10 तुह कड़तो कम तुह तुलतो यह पोस अम मज तुह तुलान कह पोसा सोरे मा कर चूर तना थवान अड़हना अगर कस रोपये 100 सह 100 रोपये बिल्कुल क्या मुहिम रच बिल्कुल सेविंग मुहिम कैसा कड़ो तिमन दोपुक तुह कड़ो कम या तुह हफ्त पत हफ्त या डेली तुह रोपये 100 रोपये 50 तुलान तो करान अत ग्रुपस मज यह थो तुह पानस निश गो गोथ कोरुक यमन मज दोपस बे चुनो तुह नफर 2-3 जीठ अमि ग्रुप यस लेडी अकिस थोक प्रेसिडेंट नाव बेकिस थोक सेक्रेटरी नाव तो ब्याक थोक खजानची यमि सत पोस जमा रोजान यम पोस युथुय जमा गो गोडनुक चीज दोपुक यमन अम पत अगर तुह हाजत पेयो कस यमो 10 जनो मज या यमो 20 जनो मज अगर कस हाजत पेयो सो हाजत हे जरूरियात जिंदगी हुंद सो हाजत हे कारोबारी हाजत तुह असा तुलो अमि ग्रुप के अमि पोस मज तो तुलो तो दिमो तुह पोस बह करो यह कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन यह क्या तुह हसा दिमो यह पोस मगर ऐसा शरत ऐ तुलो ये दिमो यह पोस मगर यह अख मखसूस टाइम थवन वापस कर अगर खुदा न खास्ता गाव गई ना ठीक अगर खुदा न खास्ता बच्चे गो ना ठीक या अगर तुह कह कारोबार वेछान फंब वनिस नश फंब अन यीर बनियान तुह गरस मज कमर्शियल खतर वन तम खतर यीर पोस तुह अनिव अस दिमो तुह यह ग्रुप दियो तुह पान वन पोस युथ यह पोस दियो अम पत कर कम यह पोस मखसूस वक्तस तहत वापस करान अम पत तुह समखान पान वन पन्ने जरूरत डिस्कस करान बे अत करान कम कोता दुत यह लेखान यह कमिस कोता दुत सह लेखो तम कर कूत दुत ति लेखो गो यमन मज आव अख इनकलकेट अख कल्चर अख डिसिप्लिन कर यथ डिसिप्लिन ऑफ सेविंग्स वनान पोस बचाव डिसिप्लिन ऑफ लेंडिंग वनान पोस दियुन डिसिप्लिन ऑफ मीटिंग पान वन समखुन कत बात करें यस तो डिसिप्लिन ऑफ अकाउंटिंग यम खात बनावन लेखुन यमन 5 चीज यमन पंचसूत्रा वनान यह हैबिट यमन मज इनकलकेट गो यह नेशनल रूरल JKRLM जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन डिपार्टमेंट प्रमोट करान चैनलाइज करान
यदि यमन मज ये हैबिट इनकलकेट गो अम पत कर यमन काम हज अम पत दुत यमन अख लमसम अमाउंट JKR दोनक रटिव तुम छो पान रॉपिस 1,000 जमा कोर्म यम गयो रॉपिस 15,000 20,000 तुह रटी यम लगनो तुम डखस इथे कट करियो यम पोंस तुम इस्तेमाल रटिव यह हैबिट आव वुचने यमन 6 रेतन यम सातन यम बेहतरीन पे यह पानन यह सेविंग ती यमो इस्तेमाल कर बे युस यह कॉर्पस यमन यमो रिवॉल्विंग फंड छ तत वनान हस तो यमन सो आव दिन यमो कोर सु असल पे यम गई तैयार यमन मज आव अख डिसिप्लिन आव कि यम हेकोक वन गर नबर अमि ग्रुप नबर कड़ित कंस निश पोंस वजुम अन्न खतर मगर सानिस फॉर्मल इकोनॉमी मज छु सु इदारा बैंक्स हंगत मंग मा गसो कंस मतलब सो बनियान सिस्टम जागीरदार सिस्टम क्या फॉर्मल इकोनॉमी छ रेगुलेटेड इकोनॉमी छ अम खतर अब गो यह बनो क्रेडिट लिंकेजस लायक मगर यह कोता बेहतरीन तो तैयार नफर गो ये लेडी यमस मज ट्रेन करना आव एग्जैक्टली ट्रेन करना इंक्यूबेट आव करना कि समझावन युथ यम चाय बैंकस मज अम पत अत करान काम यमन हम सात सेविंग अकाउंट खोलान दपान यम पोसम थो तुम गर तकियस वकियस तल अत वन सेविंग्स लिंकेज यह सेविंग्स लिंकेज गई अम पत यम 6 रेत गई अम पत क्रेडिट लिंकेज खतर एलिजिबल क्रेडिट लिंकेज खतर एलिजिबल गसान मिलान गोडनुक डोज बह वन मुख्तसर यह लोन यह लाख रुपये निवान या 1.5 लाख रुपये गोडनुक लोन यह मिलान ग्रुपस पे जरूरियात पूरा करान बह कर बे अर्ज कि यह जरूरी कह कारोबारी जरूरियात मगर पर्सनल रिक्वायरमेंट्स बट तथ मज आई पत परसेंटेज मुंतखब कर कि 40% ताम 30% ताम 50% ताम कर तुम यूज कंजप्शन पर्पज खतर 50-60% कर कोशिश कि प्रोडक्शन ओरिएंटेड रोज एक्जैक्टली यम तथ वैल्यू पोस गोया पे मखसूस टाइम दिन यम चूंकि यमन मज ऑलरेडी इनकलकेट हैबिट ऑफ लैंडिंग रिपेमेंट गोमुत सेविंग्स अख डिसिप्लिन क्रिएट गो यम बड़ बेहतरीन पे बैंकस पकान ते और इसके बाद यम करान काम हज यम पत यह लोन हन एडजस्ट करान यम गसान सब्सिक्वेंटली एलिजिबल नेक्स्ट डोजस खतर नेक्स्ट लेवल खतर गसान यम एलिजिबल तो पत तिम आज अजकिस दोहस मज वोत यह 1.5 लाख पे 20 लाखन ताम एंड मे सठा खुशी यह मानस मज कि यह प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यह तूता उम्दा प्रोग्राम तूता बेहतरीन प्रोग्राम यम गरन मज मसाल डबो तल पत जो तल पोस अन कड़ित फॉर्मल इकोनॉमी में यम तिम लेडीज अ माशाअल्लाह वुमेन फोक हर कुन पेशस मज पेश लीड करान अल्हम्दुलिल्लाह बट सानि प्रानि लेडीज आस या वारिया तिम यम गरन मज आस तिम थोड़ा बहुत हाउस वाइफ आसन छुन अख लकट हाउस मेकर इट इज इन इटसेल्फ अ बिग एम्प्लॉयमेंट मतलब यह हेको अस समझित कि यम सातन अस पन्निस घरस मज पन घर वाजिन या पन मोजिन वुचान कि यम कत्या ऑक्युपाइड छ आसान इट इज अ बिग जॉब इन हाईली रेस्पेक्टेड 24/7 बट एनी लेजर टाइम एनी पास टाइम सो प्रोडक्टिव बनाने खतर यह हैबिट आव यमन इनकलकेट करना अम से वुचो इकोनॉमी कसा बूस्ट गई यह इकोनॉमी कसा ब्रोट पाकि तो तुम वो अजकिस दोहस में अगर तुम रूरल एरियाजन मज गो तुम बमुश्किलन वुन तुम कह लेडी यस न अत सेल्फ हेल्प ग्रुपस सत मुंसलिक कहें अम पे वो तुम ब्यूटी क्या अम चीज यह क्रिवल पर्दा यम सेल्फ हेल्प ग्रुप वल करान कम दपान अस करो क्रिवल पर्दा सम सिर्फ यम 20 लेडीज आसान यम तुलान यह कपुर दिवान पन्निस गामस मज बाकियन लेडीजन दपान यस मे वुचमुत कि 300 जनान इन्वॉल्वड अकिस सेल्फ हेल्प ग्रुपस पे कॉन्ग्लोमरेट बनान ग्रुप बनान यमन सेल्फ हेल्प तथ वन क्लस्टर लेवल फेडरेशन यह बेहतरीन वसी कॉन्सेप्ट वनुक मकसद क्या बह यह अर्ज करान कि अत स्कीम मज NPA ते सठा कम अत मज तूता बेहतरीन सपोर्ट डिपार्टमेंट अत मज तूता बेहतरीन हैबिट इन लुकन मज बैंकन सपोर्ट नो डाउट बैंक सपोर्ट वराई पॉसिबल कह यमुक नतीज यह कि आज 17-18 करोड़ रुपये अत स्कीम तहत आमुत वनुक ताम दिन 17-18 करोड़ मकबूल कह तिमन लुकन यम बैंकस जानान बैंकस मज अचान 18 करोड़ तकरीबन ज्यादा अम खुद पैन इंडिया लेवल पे मगर बहुत जम्मू कश्मीर मुख्तसरन कत करान तो खास तौर अत मज यह चीज कि तिमन मज यम क्रेडिट हैबिट सोचित तहकान तत अल पल 2,000 करोड़
या 17-18 करोड़ टच करान तो बट अख इम्पॉर्टेंट चीज युस मे अमि स्कीम हिज ब्यूटी टाइम स्कीम हिज सक्सेस अगर मे कह पृछे कि चाने अंदाज क्या रीजन अत स्कीम हुन सक्सेस द बेसिक थिंग द अंडरलाइंग थिंग इज कि युस यमन मज इनकलकेट अख हैबिट आव करन सेविंग हैबिट इंटरनल लैंडिंग इंटरनल रिकवरीज दैट इज द बेस्ट हैबिट that is actually the success point. Yes, that is the success point. शाला सब सदा शुक्रिया तह कर वारिया खूबसूरत अंदाज ये बयान कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या आसान तो कित पे मन सपोर्ट कर कित पे कल कर ये हैबिट कि कर पान पन पान तैयार नाज़रीन मोहतरम ये रुको आके वक्फ खतर वक्फ पत करो मजीद का सैन मेहमानों से तुझो। आंटी आप ही को मिस कर रहे थे। अमित कहाँ रह गया बेटे? आता ही होगा। सॉरी 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 छोड़ो, गिफ्ट का है? लाया ना, एक बर्थडे गिफ्ट में कई बर्थडे गिफ्ट्स। वो कैसे? LIC की धनरेखा पॉलिसी, गारंटीड बेनिफिट्स, मनी बैक, मैच्योरिटी पे फुल पे आउट और सिर्फ हाफ टर्म तक का प्रीमियम पेमेंट। अब फिर पत्नी जी इसके साथ जो चाहे करे, ज्वेलरी शॉपिंग, हाउस रेनोवेशन, हॉलीडे। और उसके लिए तो टाइम पे आओगे ना? गारंटी। LIC धनरेखा, खुशियों का तोहफा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हमारे मेहमान तशरीफ फरमा आफ्ताब अहमद शाला साहब। आफ्ताब साहब, हम आपसे बात कर रहे हैं गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में, GSTD से मुतालिक आपने इतना सब कुछ हमें बताया। अब जो ये हमारी स्कीम्स है, हमारे मतलब हमारे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो इन स्कीम्स का फ़ायदा उठा पाते हैं, तो कौन से मेजर बिजनेसेस हैं जिनको इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है, वो कौन से बिजनेसेस हैं? थिंक ऑफ एन वैलिड एक्टिविटी, जायज एक्टिविटी, बस आप सोच लो एक जायज एक्टिविटी के बारे में जो आप करना चाहते हैं, आपको उस स्कीम में प्रोडक्ट मिलेगा। ऐसी बात नहीं है, आप चाहे सर्विस सेक्टर में जाना चाहे, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहे, चाहे ट्रेडिंग में जाना चाहिए, चाहे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में जाना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जाना चाहिए, आप किसी मतलब कोई भी चीज आप सोचिए, आज की डेट में लिमिटेशन नहीं, आज की डेट में कोई भी लिमिटेशन नहीं है। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है हमारे लिए जानना कि जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं वो सोशली और लीगली अलाउड हो। उन चीजों के लिए कुछ एक्टिविटीज बार्ड होती हैं, वो एक लिस्ट होती है, उनमें वो बार्ड होती हैं। उसके अलावा हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इतने ज़बरदस्त फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, हमारी यूटी गवर्नमेंट के इतने ज़बरदस्त प्रोग्राम्स हैं। जैसे अगर मैं यूटी प्रोग्राम्स की बात करूंगा, देखिए हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सनद। सनद की बात करेंगे तो उसमें आरी का काम आता है, वीविंग का काम आता है, विलो वर्क आता है, ये सारी चीजें आती। इन चीजों के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुंतखब किए हैं गवर्नमेंट ने, और जिसमें जैसे क्रेडिट कार्ड स्कीम फॉर आर्टिजन्स एंड वीवर्स है, प्रधानमंत्री वीवर मुद्रा स्कीम है, जैसे PMEGP में भी आप हासिल कर सकते हैं वो लोन। इन सनद को बढ़ावा देने के लिए आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आपकी कौन सी स्कीम बेहतरीन आपको फिट करती है। देखिए स्कीम्स मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो स्कीम में एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि कोई ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, उसका काम चल रहा है। जब उसका काम चल रहा है वो अपना काम बढ़ाना चाहता है, अपडेट करना चाहता है, कहाँ उसको एक्सपेंड करना चाहता है। काम बढ़ाने के लिए जिस किस्म का काम उनका होता है उसमें उनको ये देखना पड़ता है कि उनकी जरूरत किस किस्म की है। फॉर एग्जाम्पल अगर बह वन कह नफर यछान कारोबार बढ़ाउन, अमिस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जरूरत, तमिस तम किस्मुक स्कीम वुचिन कि यथ मज तमिस वर्किंग कैपिटलस पे कुछ किस्मच का सहूलियत इंटरेस्ट सब्सिडी या इंटरेस्ट सबवेंशन मिले। मगर अगर कंसे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन खतर गछुन तमिस सह यछान कि सह कारोबार वनकस करान तथ मज यम टूल्स टेक्निक्स तमिस इस्तेमाल, यम मशीन्स गछान से इस्तेमाल, तिमन हज प्रोडक्टिविटी कम, सह कर अपडेट, या सह एनवायरमेंट खतर हैजर्डियस, सह कर अपग्रेड सह चीज ताकि तम सज प्रोडक्टिविटी ती गछा इंक्रीज। बेच अजकिस वक्तस मज प्रेथ कह एनवायरमेंट कॉन्शियस, बिल्कुल सारी सोशल रिस्पांसिबिलिटी समझान, अगर अमलावान तिछन किहन बट हर कंस एहसास कोशिश करान कि अमलाव हो। यमन चीजन खतर तिम हाई टेक मशीन्स आम यम प्रान मशीनन रिप्लेस करन
तथ वनान टेक्नोलॉजी अपग्रेड तिमन हंद खतर छुन अमिस ताकत कि यह हेकि ये लछस 10 लक्षन 2 करोड़स ये मशीन अफोर्ड कर अमिस सिंद खतर गवर्नमेंटन वारिया वसाइल थैमत कि अमिस दपान गवर्नमेंट कि अगर ये रुपये लछस पे या रुपये 10 लक्षन पे मो बाबर कह दिमो रुपये लछस मज दिमो 30,000 35,000 60,000 45,000 डिपेंडिंग अपॉन स्कीम टू स्कीम कि दिमो बकाया रकम क्या कलीला कम कलीला कड़ चंद मज हसा कड़ लच मज 10,000 चंद मज ये प्रमोटर मार्जिन वन तत रूदी 90,000 पार 90,000 मज दिमो 35,000 रुपये तो आयो मेन कथ समझ यम अत पे बकाया रकम बचो 55,000 रुपये बचो सह कड़ बैंक पे लोन तथ लोन दिमो तम किस्म सहूलियत कि ऐ गोस सह द्रोग तह पेन बे गोस चान खतर सह हैसल फ्री बन बिल्कुल सह ग हैसल फ्री बन बट यह कोता जानन माने खतर जरूरी कि यम सात मे समझ कि मे मिले सब्सिडी मगर आम फहम मे वुचमुत कि लुकन शायद आसान राय कि यह सब्सिडी मिले मे यह नखस कत तुल तो यह वन बह बोड़ बार मतलब एक्सपीरियंस वन बह कि मे वुचमुत कि यम सात केस बैंकस पे अक्सर बेशतर लुकन पता आसान कि मे मिले सब्सिडी तमिस पता आसान मे मिले सब्सिडी तो मगर तमिस यह पता आसान कि यह सब्सिडी है मिले तो यह कित कन मिले अमिक तरीक़े कार अमिक तरीक़े कार इत कन कि यम सात कह मशीन बह अन यह मशीन मे कंसे वेंडरस निश अन चनस बस बैंकस वन मे यह मशीन अन यह मे लछस रुपयस मे दी तो अत पोस गवर्नमेंट मे 50% सब्सिडी 10,000 मे चंद मज दिन 55,000 अमिस यह चीज फहम आसान अमिस यह चीज अंदाज आसान अक्सर बेशतर बस वन प्रेत कंस माशाअल्लाह वारिया आसान तिम तो अंडरस्टैंडिंग अवेयरनेस बट बहुत खास तर तिमन हंद खतर वन कि यह मिसकनसेप्शन क्या माशाअल्लाह ऑलरेडी अवेयर तमिस वन जरूरत यमिस नश तमुस बह अर्ज करान कि तिम करान तिमन पता अस मिली सेविंग अकाउंटस मज यह पोस मगर हकीकत छन आसान हकीकत यह आसान कि बैंकस अत पोसस पे मोहतात रोजन तिमन यम सात यह कस्टमर बिल अनान कि मे यह मशीन यीतिस तो यह मे फलानिस निश अन बैंक यह पोस यह लछ रुपये तुलान 10,000 रुपये तुलान अमिस कस्टमर सद 55,000 रुपये तुलान अमि लोन मज 35,000 तुलान सब्सिडी मज अगर यह अप फ्रंट सब्सिडी सब्सिडी तस्म अप फ्रंट सब्सिडी तो बैक एंडेड सब्सिडी अगर यह अप फ्रंट सब्सिडी यह तुलान यम पोस इकवट तुलान तो त्रावान अमिस सप्लायर्स और अम पत अमिस यह मशीन रटन यु यह मशीन रटान अम पे बैंक फर्ज बनान कि यह कर इंस्पेक्शन अगर लक्ष रुपये दुत यह मशीन आया कि यह मगर अत कोता इम्पार्टेंट अमिस एप्लिकेंट सद खतर अमिस लोनी सद खतर अमिस कस्टमर सद खतर जान कि भाई यह पोस अगर मे कुछ अकिस पर्टिकुलर मशीन खतर ओन मे सो मशीन बेहम अन सो मशीन सह गम पता वुचम बैंक पत अगर अम सो मशीन अनम कहें बैंक मजबूर सह दीन अमिस बकाया रकम कहें बैंक मजबूर रिकवरी हंद इकदाम तुल मे वन तो अत क्या कर क्रेडिट गारंटी कर अत क्रेडिट गारंटी कहें क्या प्रोजेक्ट लोगुई अत विलफुल डिफॉल्ट या फ्रॉडुलेंट वन बट अगर यह मशीन अन सहलाब आव यह वडिये मगर अत मशीन पन इंश्योरेंस तत इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट गारंटी दी न क्रेडिट गारंटी दी यम सात खुदा न खास्ता यूनिट बंद गि तमिक वजूहत मगर मशीन इंश्योरेंस पन अमिस कस्टमरस प्रॉब्लम कहें आम तौर लुकन यह चीज ब्या मसल यह कि यम सात लुक गसान कुछ डिपार्टमेंटस मज तम दपान मे कह यूनिट त्रावन यम सात वनान मे यूनिट त्रावन खतर यह जरूरी कि मुंतखब जाय ये नफर यूनिट लगाए कस दुकानदारी कर अमिस खतर दुकान लाजमी कस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट त्रावन अमिस खतर गह जाय यह जाय गमिस ती इंसानस यह प्रोजेक्ट कर गोडनुक चीज गम पन्ने जाए ये बह कर कोरिलेट NRLM सत मे तुह वो सह इनकलकेट हैबिट आसान इथे अमिस यह समझुन कि ये सात बह यह करान बस यह आइडिया कंसीव करान कि मे द फर्स्ट थिंग गोद गि प्रोजेक्ट वुचन बह क्या बनाव यह जहनस मज थो मे क्या फायदे यी अम मे क्या नुकसान मोन मार्केट कत मान सप्लाईज कत मान खतर कत आइडियल बह कर यह यूनिट मुंतखब बह कर तत खड़ा
येतथ में रॉ मटेरियल नजदीक नजदीक कि बह कर ये ततथ खड़ा येतथ में मार्केट नजदीक गोया युस हेवी इंजीनियरिंग या हेवी इंडस्ट्रियल यूनिट आसि यथ मज रॉ मटेरियल इनपुट गोब आसि बोड आसि ततथ छु हमेशा आइडियल कि करो रॉ मटेरियल्स नजदीक करो तो ये मार्केट येतथ वन फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स आसि लकट मार्केट नजदीक यम एनालिसिस यम चीज छु गोनित वारिया इंपॉर्टेंट सर्वे समझ आम तौर छु आसान लुकन ये अंडरस्टैंडिंग किहन गोया एज्यूम करो कि वन अमिस पता कि मे कत अम पे अमिस अत जाय मुंतखब कर यह जाय हे दो किस्मों या हे अमिस यह पन या लीजस पे या रेंटस पे नित वुच यम सात यह बैंकस निश यह वन अमिस मे दुकान त्रावन मे दुकान त्रावन अत लगी मे रॉपिय लछस शो अत मे लगान फ्रेमिंग वगैरह पत मे रॉपियस 2 लाख मशीन थी बैंक वोल वन ना अमिस तल मे वन तो कत जाय दुकान यह वन बटमाल मे दुकान लाल चौक मे दपान यह वथान तो गसान अमिस दुकान पे यह वुछान यह दुकान मगर अमिस बैंक वल सद खतर वुछन यह थे फाइल मज नजर फाइल मज काकुद युस यह चीज साबित कर कि युसा यह जाय या अमिस पन्ने नाव या अमिस यह लीजस पे रेंट एग्रीमेंट सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अमिस कस्टमरस गछ यह समझ आसन कि बह हेक अमिक प्रूफ फराहम करित बैंकस ताकि बैंक थे फाइल मज तह बे हेक मुतमईन तह गछित कि अमिस हा वाकई मज यह जाय वन क्या करान आम तौर लुक वथान तो अनान रेंट डीड नोटराइज्ड रेंट डीड अनान सो आसान 2 रेतन 6 रेतन रेतस पे यह प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड कर अगर यह 5 वरियन हुंद प्रोजेक्ट आथ मज यह तुहद सेविंग अकाउंट पोस मे एज अ बैंक वल दुत अमिस दोपस लाग यह सोप यह शो वो कर तमाम चीज कर अत लग ना पोस बिल्कुल अगर ना अमिस असल रेंट एग्रीमेंट यह मकान मालिक दुकान मालिक जन वथ अमिस 6 रेत गछित 3 रेत गछित नेस युस यह शो यथ रॉपिय लाख 2 लाख यह गो ना यह कत बिल्कुल सही रिकवर कपर गछि यह कपर गछि रिकवर सो अथ मज तह इंपॉर्टेंट जानन कि यस यह लीज एग्रीमेंट यह रेंट एग्रीमेंट यह गछि तीत टाइम आसन कम से कम यीतिस कालस कवर गछि एनविजनड कि यह यूनिट हा पक शाला सब तह सत कत करान लज पई 1 घंटे कपर द्राव वी आर डन विद द प्रोग्राम 1 घंटे गो वन कथ तम पृन रोज वन तम सवाल इन जवाब मिल वन कहें पृन यहान मगर क्या करो वक्त बेरहम यह हेकान मतलब यह रुकान खतर लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आने वाले एपिसोड्स में जहां पर हम बात करते हैं इस फाइनेंशियल लिटरेसी की इस पर हम और भी बात करेंगे और शाला साहब को डेफिनेटली कोशिश करेंगे फिर से दावत देने की और इनसे हम फिर से जानेंगे कि ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी है जो इन्होंने आज टॉपिक छेड़ा है GSGD उस पर और भी बात करेंगे। और एक चीज चलते चलते मैं आपको बता दूं कि बैंकिंग समझना अगर आप चाहते हैं ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है, लेकिन अगर आप समझना चाहें, अगर आप सच में करना चाहें, लेकिन अगर आप करना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते तो फिर आपके लिए ये बहुत मुश्किल है। जब भी करें कुछ भी प्लान उसे सोच समझ के करें। कोई भी यूनिट लगाना है, कोई भी सर्विस सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं तो सोच समझ के जाएं और एक बार अपने बैंकर से बात कर लें। जहां पर कोई कंफ्यूजन है सवाल पूछें, जवाब हासिल करें। इंशाल्लाह आपका जो आगे फ्यूचर आपका जो है वो बहुत ब्राइट होगा। आप भी ग्रोथ करेंगे और आपके साथ साथ बहुत सारे लोग ग्रोथ करेंगे और डेफिनेटली वो बैंक भी ग्रो करेगा जिसने आपको पैसा लेंड किया हो। एक बार फिर शाला साहब का बहुत बहुत शुक्रिया आज इस प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन मोहतरम आज दें इजाजत इस प्रोग्राम से, कल इंशाल्लाह सुबह आपसे होगी मुलाकात। चलते चलते एक बार फिर आप सबको नवरोज की बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह हाफिज।